हेलो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक मादा बाज अपने घोंसले में अंडों की सुरक्षा के लिए नर बाज को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपकर कुछ खाना पानी ढूंढने के लिए उड़ गई, क्योंकि उसे पता था कि नर बाज बहुत शक्तिशाली है और उसके होते हुए कोई भी शत्रु उनके अंडों का, उनके बच्चों का अहित नहीं कर पाएगा। इसी विश्वास के साथ वो दाना पानी लेने के लिए उड़ गई। बगल में ही सांपों का एक झुंड था। वो चाहते थे कि बाज के अंडों को वो खा जाएं। इसके लिए उन्होंने एक युक्ति भिड़ाई। एक सांप बहुत दूर से फन फैलाकर नर बाज को ललकारने लगा कि आओ मेरे साथ लड़ाई करो। अगर तुम्हारे अंदर दम है, ताकत है, अगर तुम खुद को शक्तिशाली समझते हो तो मैं चुनौती देता हूँ कि तुम आकर मुझे युद्ध में हराओ। नरबाज का उस समय एक ही उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए था, और वो था अपने अंडों की सुरक्षा। मगर क्योंकि वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड था और घमंडी भी था, वो सांप के थोड़ा सा प्रोवोक करने पर ही बहक गया और उससे लड़ने के लिए उड़कर उसके पास पहुंच गया। अब सांप भी थोड़ा शक्तिशाली था। दोनों के अंदर भीषण भयंकर युद्ध हुआ जो कुछ घंटे तक चला, और जब अंततः बाज विजयी हुआ, जो कि उसे होना ही था क्योंकि वो ज़्यादा शक्तिशाली था, सांप को मारकर जैसे ही विजयी होकर वो अपने घोंसले पर पहुंचा तो देखा कि सब अंडे टूटे हुए थे और उनके बच्चों को बाकी के सांप खा गए थे। वहाँ केवल सन्नाटा था। ये सब देखकर वो बाज बहुत निराश हुआ। मगर वो कहावत है ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ चिड़िया तो खेत नहीं चुग गई थी, सांप उनके बच्चों को खा गए थे। इससे मिलती जुलती एक और कहानी है जिसका विवरण हमें महाभारत में मिलता है। जब द्रोणाचार्य जी को चक्रव्यूह की रचना करनी थी, वो युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह रचना चाहते थे। मगर उन्हें पता था कि जब तक अर्जुन युद्ध क्षेत्र में रहेगा, उसके रहते चक्रव्यूह रचना और युधिष्ठिर को पकड़ पाना उनके लिए संभव नहीं होगा। तो उन्होंने भी बिल्कुल उन सांपों जैसी ही एक युक्ति भिड़ाई और त्रिगत नरेश, सुशर्मा और उनके साथ समसप्तकों का जो वॉरियर्स का एक ग्रुप था, उन सबको ये कहकर कि अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर ले जाओ, ड्यूटी पर लगा दिया। तो वो लोग भी अपने मकसद में कामयाब हो गए। उसी सांप की तरह उन्होंने जाकर अर्जुन को ललकारा कि अगर तुम खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुधर समझते हो, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, दम है, हौसला है, तो आकर हमसे लड़ो। और अर्जुन भी, चाहे वो बहुत वीर था, मगर इस वीरता का उसे घमंड भी था। उसी घमंड के चलते वो प्रवोक हो गया और सुशर्मा और उन समसप्तकों के पीछे पीछे युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर निकल गया, जिसका नतीजा हम सबको पता है, अभिमन्यु के वध के रूप में निकला। अर्जुन का भी उस समय एक ही लक्ष्य था, सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य, कि अपने राजा, अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को महफूज रखना, ताकि उनकी सेना का मनोबल ना टूटे और वो युद्ध हार ना जाएं। युद्ध जीतना एक लक्ष्य होता है हर एक सिपाही का, हर एक सेना नायक का, मगर उसके साथ साथ अपने राजा को सुरक्षित रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि राजा के हारते ही सेना भी हार जाती है। तो थोड़ा सा प्रोवोक करने पर अर्जुन भी अपने मुख्य लक्ष्य से, मेन गोल से, टारगेट से हट गया, और उसका बहुत ही भयावह नतीजा उसे खुद को भी भुगतना पड़ा और पांडव सेना को भी। तो ये दोनों कहानियाँ हमें एक ही शिक्षा देती हैं कि हमें अपना मुख्य लक्ष्य, जो मेन गोल है, वो बहुत क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। और अगर हमें वो पता हो तो फिर हमें उससे भटकना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी कितना भी हमें प्रोवोक करे, कितना भी हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करे, हमें अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर कायम रखना चाहिए, केंद्रित रखना चाहिए, और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर आप इसके बारे में कोई भी विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।